तो हेलो दोस्त, अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर तोरा कैमरा ना नहीं देखना कैमरा का स्पष्ट जैसे देखा स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम एस पर। तो आज हम ये जो पौधा आपको दिख रहा है, आखिर पौधा में हम सुने हैं कि पत्ती में अपना भोजन बनाता है। कौन पौधा? तो आखिर कैसे भोजन बनाता है, ये चीज हम जानकर बहुत आश्चर्य हैं कि आखिर मतलब भोजन पौधा कैसे बनाता है पत्ती में। हम कभी कभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत में सर लोग पढ़ाता था कि पत्ती में भोजन बनाता है, मतलब माइंड से समझे कि हवा ऊपर ऊपर जाता था। लेकिन आज हम इसके बारे में फुल डिटेल लेकर आए हैं। ऐसा स्टूडेंट हमारे तरह जो भी होगा कि जिसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझ में नहीं आता है, तो उसको हम पूरा तरीका से आज फुल डिटेल में, जो कि आपको सिर्फ सुनने मात्र से ही याद हो जाएगा, ऐसा हम कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए दिल से हृदय से। जो कि ऐसा हम चाहेंगे कि हम जो जहां पर फंसते थे वहां पर हमारे तरह और कोई ना फंसे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आखिर ये पौधा जो है, समझ रहे गाइस कि ये पौधा आम का है, और आम का ही नहीं बल्कि समझे कि जितना भी धरती पर पौधा है जिसमें भी हरित लवक पाया जाता है, ठीक ना, तो हरित लवक जिसमें पाया जाएगा तो वो रहेगा हरा। कहने का मतलब अगर पत्ती में हरित लवक पाया जाता है तो पत्ती रहेगा हरा। अगर जिस भी पौधा के तनों में हरित लवक पाया जाता है तो उसका मतलब तनों होगा हरा। लेकिन अगर कोई कोई बात बोलता है कि अरे ये पत्ता का रंग तो पीला है, थोड़ा भूरा है, थोड़ा नीला है, लाल है, मतलब ये इसका मतलब वो नहीं हुआ कि उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। हाँ, उसमें भी हरित लवक पाया जाता है। बस ये होता है कि आखिर ये जो पत्ता हरा है ना, ये पत्ता के ऊपर अलग रंग, करने का मतलब अलग रंग जो है कि अलग वर्णक उसको प्रच्छादन कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है। यही कारण वो हरित लवक नहीं दिखता है, पत्ता हरा नहीं दिखता है। ये यहाँ पे इसका हो गया। और जिसमें हरित लवक पाया जाएगा उसी में सिर्फ खाना बनाता है पौधा। ये बात को समझे। अगर ये बात बोला जाता है कि नहीं सिर्फ पत्ती में ही भोजन बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हरित लवक जहां पाया जाएगा वहां पर क्या बनाता है? भोजन। तो आखिर हम समझेंगे कि भोजन कैसे बनाता है। हरित लवक में रहता है कौन चीज? वही क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को ये एब्जॉर्ब करके रखता है, सोख कर रखता है। सोख कर जब रखता है मेरे भाई, तो होता है कि जड़ के माध्यम से, वहां पर देखिए इसके अंदर से जड़ निकला हुआ है, उसके अंदर से जब जड़ के माध्यम से पानी को क्या करता है? हिंच के लाता है। वहां पर नालिका रहता है, दो नालिका। कहने का मतलब जब भोजन बन जाता है तो उसको अलग नालिका के द्वारा सभी भागों तक पहुंचाता है, और जल खनिज को उसको अलग पहुंचाने का काम करता है। तो आपको हम ये भी बतलाएंगे कि कौन पहुंचाता है, कौन मतलब जल को पहुंचाता है, और कौन उसके बना हुआ भोजन को पौधा के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो पत्ती में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जो कि क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके रखता है। और एब्जॉर्ब करके रखता है तो जड़ के माध्यम से जो होता है कि जाइलम। ये बात हमेशा कॉन्सेप्ट में लेके चलिए कि जैसे कि बोलता है कि जल का वाहन कौन करता है, जल को पत्ती तलक कौन लेके आता है, तो जो से जल और जो से जाइलम, इतना याद रखिएगा। तो वही जो से जल जो से जाइलम की करेगा, यहाँ तक लेके आएगा पानी को, खनिज को धरती से मतलब हिंच कर। उसके बाद यहाँ पर सूर्य प्रकाश को यहाँ पर तो उसको हिंच के रखबे किया था। आप जानते हैं कि जब कोई भी भोजन बनाता है, चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो या कोई भी पेड़ पौधा, तो उसको क्या चाहिए? ताप चाहिए। जो कि ताप को वहां से उसको हिंच के रखा हुआ है पहले से। अब यहाँ पर ताप मिल गया और भोजन बनने के लिए उसमें क्या चाहिए? तो जल भी आवश्यकता होता है। और यहाँ पर उसको जब दोनों मिल गया तो यहाँ पर भोजन का निर्माण होने लगता है। जब आप ये बात भली भांति जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि कभी भी चूल्हा या गैस बर्तन पे हम पानी रहता है, तो वो पानी को अगर ताप देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? अधिक ताप मिलने पर जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी उबलने लगता है, भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना, वायुमंडल में मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब पानी को अवशोषण किया, वो यहाँ पर ताप मिल रहा है, तो यहाँ करने का मतलब वाष्प उत्सर्जन करेगा। क्या कि यहाँ पे ताप मिल रहा है, इसका मतलब पत्ता के माध्यम से क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन भी करता है, पानी को वायुमंडल में छोड़ता है। ये बात यहाँ पर हो गया। और भोजन जब ये बनाता है तो यहाँ पर देखिएगा, इस तो हम बोलना चाहते हैं कि जब भी भोजन बनाता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से भोजन करने का मतलब देखिए बोला गया कि रोटी आखिर फूलता है किसके कारण? ये सुन के अजीब वाला बात नहीं है कि आखिर रोटी के अंदर में कौन सा गैस है, किसके कारण फूलता है? तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये पौधों में
भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जब वो भोजन का निर्माण करता है तो वहाँ पे स्टार्च के रूप में जमा होता है भोजन। यही स्टार्च के रूप में भोजन जो जमा होता है, तो हम बता देना चाहते हैं कि स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कहने का मतलब ये ऊर्जा इसमें पाया जाता है, और ये ऊर्जा जो है कि ये जितना भी खाद्य पदार्थ में है तो सब में कहने का मतलब ऊर्जा तो रहबे करेगा। आखिर हम भोजन क्यों ही ग्रहण करते हैं, ये बात को कभी सोचे हैं? काहे कि हमारे कोशिका को चाहिए क्या? ऊर्जा। अगर ऊर्जा करने का मतलब एटीपी अगर नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर जीवित नहीं रहेगा। हम काहे भोजन करते हैं? अपनों कोशिका को जीवित कर रखने के लिए। ऐसे आप समझिए कि कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से मिलकर अंग का निर्माण होता है, अंग से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से यहाँ से बना हुआ भोजन को अब यहाँ पे क्या करेगा, तो उसको फ्लोएम के माध्यम से पौधा के सभी भागों तक, जितना भी भाग है वहां तक पहुंचाएगा फ्लोएम। ये एक वाहिका बना होता है, वही वाहिका के माध्यम से पहुंचाता है। और ये जो है गाछ, कहने का मतलब ऐसे देसी भाषा में इसको गाछ बोलते हैं, ऐसे साइंस अप्रोच से इसको पौधा नाम दिया गया है। तो यही पौधा के अन्य भागों तक इसको फ्लोएम पहुंचाने का काम करता है। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब एकदम अच्छे तरीका से देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में। अगर हम पूछ दें कि आखिर जो है जड़ कैसे जल एवं खनिज का अवशोषण करके पत्ती तक लाता है, इसका आप कमेंट में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का डाटा है मेरे भाई, अभी जितना भी हम बक रहे हैं ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का डाटा। अगर हम पे विश्वास नहीं है ना मेरे भाई, तो आप क्लास 6 का एनसीईआरटी और क्लास 7 का एनसीईआरटी दोनों पे मतलब जाके वहां पे पन्नों पलटा लीजिएगा और एक बार दोनों का देख लीजिएगा, तो आपको होगा कि नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम इतना बात बोलना चाहेंगे, कभी भी आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच से पढ़िए या और कोई भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी को इतना महत्वपूर्ण समझिए कि उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर वो अपना हाथ में आ गया ना तो समझिए इतना कि पूरा का पूरा जितना है ना वो मेरे ग्रिप में है। क्या कि आधार यही है। अगर जो भी समझिए ऐसे तरीका से कि घर बनाता है जिसके जैसे कि उसका आधार अगर मजबूत नहीं है, बेस मजबूत नहीं है, तो वो घर टिकाऊ ढेर दिन तक नहीं होता है, वो शक्तिशाली घर नहीं रहता है। कनक मतलब पानी के बहाव आया, हवा के झोंका आया, एकदम उड़ा ले गया। तो ऐसा नहीं बनना है मेरे भाई, इतना सशक्त एकदम कठोर बनना है ना कि किसी भी झंझावात, तमाम झंझावात को हम झेल सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है 6CO2 प्लस 12H2O। कहने का मतलब ई जब 6CO2 प्लस 12H2O, तो इसका मतलब 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद प्लस 12H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब यहाँ से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब भोजन बनाता है C6H12O6, उसके बाद 6H2O प्लस 6O2। 6H2O मतलब होता है जल, 6O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। और यहाँ पर बात किया जाए तो जब खाना बनने के बाद उत्पाद क्या मिलता है, तो कहने का मतलब जब भोजन बन गया था यहाँ पत्ता से क्या क्या निकलता है, तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल वायुमंडल में छोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बात हो गया कि ये पत्ता जो है कि इससे और क्या निकलता है, ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में वायुमंडल में छोड़ता है। कहने का मतलब ये वायुमंडल को जो है ना कि जैसे कार्बन अधिक हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे बचाने में ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पर्यावरण को ऐसा एक तरीका से लेके जाता है। जैसे अमेजोन जंगल का बात कर लेते हैं, दुनिया में ऐसा कौन देश नहीं होगा जिसको अमेजोन जंगल को नहीं जानता। 20% ऑक्सीजन वो अकेला देता है। वो जंगल इतना घनघोर है कि कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश को भी धरती तक वहां पर छूने में बहुत, आप समझ सकते हैं भाई कि ये आप जानते हैं इतना। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा अथी होंगे, समझे ना। कहने का मेरा दिल से जो बात बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, कि मुंह से जो निकल रहा है तो ये है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि पत्ती का एक और काम है। पत्ती का क्या काम है, तो कीटों को अपनी ओर, मतलब पत्ती का कार्य के बारे में अगर हम देखा जाए तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हम जो बात बोल रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अप्रोच से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये हमेशा याद रखेगा, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र याद होना ही होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद यहाँ पे ये पत्ता जो है कीटों को अपने ओर आकर्षित करता है और पत्ता वाष्प उत्सर्जन करता है। उसके बाद पत्ता क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद हम बतला देना चाहते हैं यहाँ पे, अब फिर कभी आप सोच में नहीं पड़ जाइएगा कि मतलब पत्ता कैसे कीटों को अपने ओर आकर्षित कर सकता है। मतलब आप सोचिए, हम ये बात जानते हैं खूब अच्छा से कि फूल, हम जानते हैं कि कोई भी जैसे कि मधुमक्खी हो गया, उसको क्या करता है,
खींचता है, काहे कि उसमें मकरंद पाया जाता है, मकरंद से वो शहद बनता है जो मतलब इस साल भर के लिए वो अपना भोजन के रूप में वो स्टोर कर लेता है। तो ठीक बात है, फूल खींचता है, तो पत्ती कैसे है ये बात नहीं, मतलब आप ही समझिए। तो वही चीज को गाइस हम अपना तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि पत्ती में जब भोजन बनाता है तो वहां पर